अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ग्रेड 10 बायो का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन की बात करते हैं। जैसा कि लफ्ज़ कोऑर्डिनेशन से ही शो होता है कि मिलजुल कर। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है हार्मनी के साथ मिलजुल कर किसी काम को करना। कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसमें द कोऑर्डिनेशन इज़ डिराइव्ड व्हेन बॉडी वर्क एज वन यूनिट, यानी पूरी बॉडी एक यूनिट के तौर पर काम करती है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन और जो डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं वो मिलजुल कर हार्मनी के साथ यानी मिलजुल कर काम करते हैं। यानी कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन वो प्रोसेस है, यानी कोऑर्डिनेशन एक सिस्टम है कह सकते हैं जिसके थ्रू एक बॉडी के अंदर डिफरेंट टिश्यूज डिफरेंट ऑर्गन्स मिलजुल कर काम करते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे एक ही यूनिट, यानी बॉडी एक यूनिट के तौर पर बिहेव करती है, यानी जैसे एक ही यूनिट कोई काम कर रहा हो। ठीक है, बेशक इसके अंदर बहुत से सिस्टम्स हैं, बहुत से ऑर्गन्स हैं, लेकिन जब कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो सब मिलजुल कर काम करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की अगर एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बॉय है और वो अगर एक बॉल कैच करना चाहता है, ठीक है, अगर वो मतलब खेलते हुए ड्यूरिंग क्रिकेट या जब वो बॉल कैच करने के लिए जाता है तो होता क्या, हंड्रेड्स ऑफ मसल उसके बाजू के, बैक के, लेग्स के, वो आपस में मिल के, यानी हंड्रेड्स ऑफ मसल जो हैं आपस में मिल के यानी काम करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो भाग सकता है और कैच कर सकता है बॉल को। लेकिन उसके साथ साथ उसका नर्वस सिस्टम भी काम कर रहा होता है जो कि उसको नॉलेज दे रहा होता है ब्रेन के, अब उसने बॉल को कैच करना है। साथ उसकी बॉडी में एनर्जी यूज हो रही होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा होता है, साथ वो सांस ले रहा होता है, ब्रीथिंग सिस्टम काम कर रहा होता है, एक्स्ट्रा बॉडी की हीट जो है वो भी बाहर निकल रही होती है, उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, उसके अलावा उसके ब्रीथिंग प्रोसेस तेज़ हो जाता है। लेकिन किया तो उसने सिर्फ एक बॉल को कैच है। तो कहने का मतलब क्या है, जब कोई भी फंक्शन कोई बॉडी परफॉर्म करती है, चाहे आप स्टूडेंट्स अगर लिख रहे हैं कोई काम या खेल रहे हैं या वैसे कोई काम कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो सारे मिलजुल कर काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। जैसे कि स्कूल की अगर हम बात करें तो हमारे स्कूल में जैसे डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, फिर मैनेजमेंट है। ठीक है, मैनेजमेंट के बाद टीचर्स, फिर स्टूडेंट्स। अगर एक चीज़ भी इनमें मिसिंग है, मतलब स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो स्कूल का कंसेप्ट नहीं है। अगर टीचर्स नहीं है तो स्टूडेंट्स को कौन पढ़ाएगा? यानी सब एक मिलजुल कर एक ही काम कर रहे हैं, वो है स्टूडेंट्स को पढ़ाना यानी आगे रहनुमाई करना। तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन वो प्रोसेस है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन तब डेवलप होती है जब डिफरेंट ऑर्गन्स बॉडी के, डिफरेंट सिस्टम्स बॉडी के कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ और मिलजुल कर काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। टाइप्स की बात करें तो जो कोऑर्डिनेशन है वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड सेकंड है केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन कौन करता है? वो हमारा नर्वस सिस्टम करता है, यानी कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन हमेशा नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है, यानी जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह इन्वॉल्व है। और केमिकल कोऑर्डिनेशन हमेशा एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व होता है, एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए होती है क्योंकि ये हार्मोन रिलीज करता है और हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं जिससे आगे जो भी फंक्शनिंग परफॉर्म होनी होती है वो होती है। तो हमारी बॉडी में दो तरह की है, यानी हायर एनिमल्स में, ह्यूमंस में जो कोऑर्डिनेशन है वो दो तरह की है, एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक है केमिकल कोऑर्डिनेशन, यानी हार्मोन्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं और मैसेज भी थ्रू हो रहे हैं, मैसेज भी ट्रांसफर हो रहे हैं ब्रेन के जरिए, यानी दोनों कोऑर्डिनेशंस हो रही हैं। लेकिन जो सिंपल एनिमल्स हैं, अगर सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं और जब प्लांट्स हैं, उनके अंदर सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन ही होती है, उनमें नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होती क्योंकि उनका प्रॉपर नर्वस सिस्टम नहीं होता। कोऑर्डिनेटेड एक्शंस की बात करते हैं, यानी वो काम जो हो रहा होता है कोऑर्डिनेट करके, यानी कोऑर्डिनेशन के थ्रू होता है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटेड एक्शन। कोई भी काम जब होता है जिसमें कोऑर्डिनेशन हो रही हो, उसमें ये 5 स्टेप्स लाजमी शामिल होते हैं। स्टिमुलस फर्स्ट, देन रिसेप्टर, देन कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स, यानी ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शन के अंदर। वन बाय वन बात करते हैं स्टिमुलस की। स्टिमुलस क्या होते हैं? स्टिमुलस असल में किसी भी किस्म का इन्वायरमेंट के अंदर इंटरनल हो या एक्सटर्नल चेंज हो जिसकी वजह से कोई ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करे, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट, वो इंटरनल भी हो सकता है एक्सटर्नल भी, जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई चेंजेस आती हैं या कोई ऑर्गेनिज्म उसके थ्रू रिस्पॉन्स करता है, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। जैसे बहुत ज़्यादा लाइट अगर हमारी आंखों में पड़े तो हम क्या करते हैं?
हम अपनी आंखें फ़ौरन बंद कर लेते हैं, तो वो लाइट क्या है, दैट इज स्टिमुलस, जिसकी वजह से हमने क्या किया, अपनी आंखें बंद कर ली। या इसके अलावा कोई आवाज़ है हम सुनते हैं तो वो कान की मदद से सुनते हैं, तो वो साउंड क्या है, स्टिमुलस है। अगर हम किसी गर्म चीज़ को टच कर लेते हैं तो हम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, वो हीट क्या है, दैट इज स्टिमुलस। तो स्टिमुलस क्या है, किसी किस्म का फिजिकल, केमिकल, इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज जिसकी वजह से कोई ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स शो करे, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। स्टिमुलाई की एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं, इसमें हीट है, कोल्ड, टेम्परेचर, प्रेशर, साउंड वेव्स, प्रेजेंस ऑफ केमिकल, माइक्रोबाइल इन्फेक्शन यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन एटसेट्रा, दैट इज द एग्जांपल ऑफ स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई की हमने बात की कि वो चेंज है जो जिसकी वजह से कोई ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करता है, लेकिन ऑर्गेनिजम्स को कैसे पता चलता है चेंज, तो वो पता चलता है बाय मीन ऑफ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या हैं, रिसेप्टर्स वो ऑर्गन हैं, टिश्यू हैं, ये सेल्स हैं किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि साउंड का कैसे पता चलता है, हमारे ईयर्स हैं जो कि आवाज़ को सुन लेते हैं, तो ईयर्स क्या हैं जो कि स्टिमुलाई को रिसीव कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है, रिसेप्टर। हमारी आईज़ क्या हैं, लाइट को डिटेक्ट कर रही हैं, तो आईज़ क्या है, रिसेप्टर हैं। नोज़ है, वो केमिकल्स को, सब्सटेंसेस को, स्मेल वगैरह को डिटेक्ट करता है, तो नोज़ क्या है, वो भी रिसेप्टर, एंड सो ऑन। रिसेप्टर क्या हैं, जो स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, वो कौन है, रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स आगे इंफॉर्मेशन थर्ड पार्ट को जो कि कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको देते हैं। अब कोऑर्डिनेटर्स कौन है, अगर नर्वस सिस्टम की बात हम करें, नर्वस कोऑर्डिनेशन की, तो उसमें जो कोऑर्डिनेटर है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। यानी जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ से मैसेज सीधा ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन उस मैसेज को पढ़ेगा, इंटरप्रेट करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग नई इन्फॉर्मेशन जनरेट करेगा कि अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, और वो मैसेज दोबारा आगे नेक्स्ट स्टेप जो कि हैं इफेक्टर्स उसको देगा। लेकिन जो अगर डिपेंड करता है ना, अगर नर्वस कोऑर्डिनेशन है तो उसमें मैसेज जो रिसेप्टर्स हैं वो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को देंगे। अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन है तो उसमें रिसेप्टर मैसेज किसको देंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड को, जो कि हार्मोन रिलीज करेगा ब्लड में ताकि आगे मैसेज ट्रांसफर हो। नेक्स्ट स्टेप है इफेक्टर्स। अब ब्रेन जो मैसेज तैयार करता है कि आगे अब आपने ये काम करना है या ये रिस्पॉन्स शो करना है उस स्टिमुलाई के अगेंस्ट, तो वो मैसेज ब्रेन किसको देता है। अब ब्रेन नर्व इम्पल्स की फॉर्म में वो मैसेज भेजता है जिन ऑर्गन को या मसल्स को या टिश्यू को बॉडी के, जो कि आगे यानी रिस्पॉन्स शो करेंगे, दैट आर कॉल्ड इफेक्टर्स। यानी इफेक्टर्स क्या हैं, इफेक्टर्स वो बॉडी पार्ट हैं जो मैसेज कोऑर्डिनेटर से रिसीव करेंगे और जो ये कोऑर्डिनेटर कहेंगे उसके मुताबिक उस मैसेज को रीड करके और वैसा ही पर्टिकुलर रिस्पॉन्स शो करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप दैट इज रिस्पॉन्स। अब मैंने क्या कहा कि कोऑर्डिनेटर्स मैसेज देंगे इफेक्टर्स को, ठीक है, और इफेक्टर्स क्या करेंगे, रिस्पॉन्स शो करेंगे। अब इफेक्टर्स जो काम करते हैं कोऑर्डिनेटर से, जो मैसेज रिसीव करते हैं उसके मुताबिक जो काम करते हैं, वो जो काम हो रहा है, जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट्स किसी गर्म चीज को टच कर लेते हो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में अपना हाथ वापस खींच लेते हो। इसमें भी ये पूरे 5 के 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। यानी हीट है, वो स्टिमुलस है, अगर आप उसको टच कर लेते हो यानी अपनी फिंगर अगर लगाते हो तो आपके जो फिंगर के सेल्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, रिसेप्टर्स होंगे। वो रिसेप्टर क्या करेंगे, मैसेज रिसीव करेंगे और वो देंगे कोऑर्डिनेटर जो कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड उस मैसेज को रिसीव करके नई नर्व इम्पल्स जनरेट करेंगे और वो किसको देंगे, इफेक्टर्स को। और इफेक्टर्स जो काम करेंगे कि हाथ पीछे खींच लेते हैं, जो वो हाथ पीछे खींचो, ये जो काम है वो दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। लेकिन अगर केमिकली ये काम हो रहा है यानी एंडोक्राइन सिस्टम कर रहा है तो वो क्या करेगा, स्टिमुलाई जो है उस बॉडी पार्ट जब मैसेज रिसीव करते हैं रिसेप्टर्स, वो क्या करते हैं, वो मैसेज देते हैं ब्लड में, यानी थ्रू केमिकल्स, हार्मोन्स के थ्रू केमिकल्स के ब्लड से केमिकल्स जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में। एंडोक्राइन ग्लैंड उसके मुताबिक आगे इन द फॉर्म ऑफ अ मैसेज वो क्या करता है, केमिकल रिलीज करता है ब्लड में और वो इफेक्टर्स तक जाते हैं और इफेक्टर्स जो हैं आगे रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो कोई भी जो काम हो रहा होता है वो स्टेप बाय स्टेप हो रहा होता है, इसमें बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स एक प्रॉपर चैनल के साथ अरेंज हो रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। यानी कोऑर्डिनेशन के साथ मिलके वो काम कर रहे होते हैं।